गाइस, दिस इज शुभांजलि शुक्ला एंड वेलकम टू आवर चैनल टेक स्टडीज। तो आज का हमारा टॉपिक है सेकंड चांस पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। ठीक, जैसे कि हमारा पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम का लास्ट टॉपिक है, तो आइए जानते हैं कि सेकंड चांस पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम क्या होता है। सेकंड चांस यानी कि जिससे पता चल रहा है हमें किसी चीज़ को सेकंड चांस देना। ठीक, सेकंड चांस पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम में क्या होता है कि इसमें हम रेफरेंस बिट के अकॉर्डिंगली एलिमेंट को चूज़ करके चेंज कर देते हैं। तो इसमें अब हमारा सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या होता है कि रेफरेंस बिट होता क्या है। रेफरेंस बिट क्या होता है कि ये बताता है कि हमारा कोई एलिमेंट कितनी बार मेमोरी में आया है और वो कितनी बार रिप्लेस हुआ है। ठीक, तो अगर किसी की रेफरेंस बिट किसी एलिमेंट की 0 है, इट मीन्स वो हमारे मेमोरी में एक बार आया है। किसी एलिमेंट की रेफरेंस बिट 1 है, यानी कि वो हमारे मेमोरी में 2 बार आया है बट हमारा रिप्लेस नहीं हुआ है। ठीक, तो रेफरेंस बिट यही बताता है कि हमारे मेमोरी में कितनी बार वो एलिमेंट आया है बट उसने किसी भी एलिमेंट के साथ रिप्लेसमेंट नहीं की है। अब देखते हैं कि ये जो हमारा सेकंड चांस पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम है वो किस तरह से जो है सॉल्व करते हैं, उसको किस तरह से हम जो है डिनोट करते हैं कि हमारा पेज फॉल्ट जो है की वैल्यू हमें फाइंड हो जाए। ठीक, मेनली हमारा पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम वो इसी वजह से यूज़ होता है, क्योंकि हमें पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम फाइंड करना रहता है। ठीक, तो अब देखते हैं कि सेकंड चांस के हेल्प से हम जो है पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम जो लास्ट टॉपिक है इसका, उसकी हेल्प से हम अपनी पेज फॉल्ट की वैल्यू को कैसे फाइंड करते हैं और यहाँ पे जो वर्ड सेकंड चांस है उसका यूज़ हमने क्यों किया है। ठीक, तो यहाँ पे जैसे कि हमने ये एग्जांपल ले रखा है, इसमें जो है टोटल 10 एलिमेंट हैं। ठीक, अब देखते हैं कि 10 एलिमेंट यानी कि 10 ब्लॉक्स, हमें 10 ब्लॉक्स बनाने हैं। तो 1 3 1 2 5 1 4 5 3 एंड 1। ठीक, इसमें क्या होता है, इसमें सबसे ज़्यादा मेजर डिफरेंस क्या होता है बाकी सारे पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम से, इसमें हमें एलिमेंट्स के साथ उसकी रेफरेंस बिट को भी लिखना रहता है। ठीक, तो पहले हमारा सबसे सारे रेफरेंस बिट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो अब देखते हैं कि इसको कैसे रिप्रेजेंट, मान लेते हैं पेज फ्रेम 3 है, 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर लेते हैं। ये हो गया। ठीक, अब पहला एलिमेंट क्या है, 1 है, तो ये हमारा पेज फ्रेम है। 1 को हम प्रेजेंट करते हैं तो 0 हमारे रेफरेंस बिट हो गई और 1 हमारा एलिमेंट। देन 3 को तो 0 रेफरेंस बिट 3 एलिमेंट। देन अगेन हमारा क्या आ रहा है, 1, यहाँ पे दोनों पे तो मिस हो गया, 1 आ रहा है, तो 1 तो हमारा पहले से प्रेजेंट है। ठीक, तो यहाँ पे जब हमारा 1 पहले से प्रेजेंट है तो ये हो जाएगा 1 1, यानी कि रेफरेंस बिट, अभी मैंने बोला ना कि जब हमारा एक एलिमेंट और आ जाएगा तो रेफरेंस बिट 1 हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे हमारी रेफरेंस बिट 1 हो जाएगी, एलिमेंट 1 0 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिट। आ गया 2, 2 नहीं है, ये 1 1 0 3 0 2। अब आ जाता है, अब मेन प्रॉब्लम आती है हमारी 5 आती है, यानी कि 5 को हमें रिप्लेस करना है। तो प्रॉब्लम ये है कि हम किससे रिप्लेस करेंगे। ठीक, तो हमें जो है सबसे कम रेफरेंस बिट को चूज़ करना रहता है। अब सबसे कम रेफरेंस बिट क्या है, यहाँ पे तो 1 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है। 1 तो हाई है, 1 को हटा देते हैं, 0 0, दोनों की 0 है। अब इन दोनों में से FIFO का रूल लगा देते हैं। ठीक, FIFO का रूल यानी कि जो पहले आया हो, तो जो है 3 हमारा पहले आया है तो 3 को हम 5 से रिप्लेस कर देंगे, यानी कि ये 0 2, ये 0 5 और ये 0 1। ठीक, अब आपके माइंड में आ रहा होगा हमने यहाँ पे 0 क्यों लिखा है। ठीक, क्यों, क्योंकि सडनली 1 से 0 हो जाएगा तो कोई भी कंफ्यूज होगा। यहाँ पे हमने 0 इसलिए लिखा है क्योंकि जब यहाँ पे रिप्लेस करना था तो ये 1 तो कर नहीं सकता है, क्यों, क्योंकि इसका रेफरेंस बिट सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पे 1 को सेकंड चांस दिया गया कि हाँ ठीक है तुम आगे रिप्लेस करने का ट्राई करना, तो सेकंड चांस की वजह से यहाँ इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक, यानी कि अगर हमारे पास रेफरेंस बिट किसी भी ब्लॉक में जो है एक ज़्यादा है और वो एक्सचेंज नहीं कर पा रहा है तो नेक्स्ट में उसकी रेफरेंस बिट कम हो जाएगी, उसको नेक्स्ट सेकंड चांस, यही सेकंड चांस की वजह से इस एल्गोरिथम का नाम सेकंड चांस पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम पड़ गया। ठीक, अब हमारा क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। 1 यहाँ पे क्या हो गया, मिस हो गया। ठीक, 1 तो हमारा पहले से प्रेजेंट है तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बस ये क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या था, मिस था। ठीक,
और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा हिट। अब देखते हैं, ठीक, आप देखते हैं कि यहाँ पे हमें 4 को इम्प्लीमेंट करना है। अब 4 को इम्प्लीमेंट करने के लिए फिर से हम किसको देखेंगे, रेफरेंस बिट को। यहाँ पे सेम 1 1, यहाँ पे 0 0, तो अब 0 0 दोनों की है, कम है, तो इसको FIFO रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व कर देंगे। यानी कि पहले जो आया था, पहले क्या आया था, 2 आया था, तो 2 को रिप्लेस कर देंगे, ये 0 4 हो जाएगा, ये 0 5 और ये अगेन 0 1 हो जाएगा, मिस हो जाएगा। 1 को अगेन सेकेंड चांस दिया गया है कि हाँ भाई तू अगर कर पाए तो रिप्लेस कर देना, इन फ्यूचर अगर तुम्हें ऐसा मौका मिलता है तो ये हो जाएगा 0। नेक्स्ट हमारा क्या आ जाता है 5। अब हमारा 5 तो पहले से यहाँ प्रेजेंट है, तो इस पर क्या होगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 5 की रेफरेंस बिट 1 हो जाएगी और 1 की जो है ये हो जाएगी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो एलिमेंट पहले से प्रेजेंट है। नेक्स्ट 3 तो नहीं प्रेजेंट है, यानी कि 3 को हमें क्या करना है, रिप्लेस करना है। अब किससे रिप्लेस करेंगे, ठीक, यहाँ देखते हैं ये 1 है, इसको हटा देते हैं, 0 है 0 है। सबसे पहले कौन आया था, मेन क्वेश्चन, सबसे पहले कौन आया था, तो 4 यहाँ पे आया था, 1 यहाँ पे आया था, यानी कि सबसे पहले 1 आया था, यानी कि हम रिप्लेस किसको करेंगे, 1 को करेंगे। ठीक, 1 को रिप्लेस करेंगे 0 4 1 5, सॉरी अब ये 1 यहाँ नहीं रहेगा, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, इसको सेकंड चांस दिया जा रहा है कि ये दोबारा रिप्लेस कर पाए, तो ये हो जाएगा 0 0 5, ठीक, और यहाँ पे 1 की जगह क्या हो जाएगा 0 3। देन आ जाता है अगेन 1, यहाँ पे क्या हो गया, मिस हो गया। 1 को रिप्लेस करना है, किस में करेंगे, तीनों में 0 0 है, FIFO रूल को फॉलो कर लेंगे। 1 को रिप्लेस करना है, सबसे पहले एलिमेंट क्या आया था, 3 अभी आया है, 5 इससे पहले आया, 4 हमारा पुराना है, तो 4 की जगह क्या हो जाएगा 0 1 0 5 0 3 और ये हो जाएगा हमारा मिस हो जाएगा। तो इसमें सबसे ध्यान रखने वाली बात क्या है, रेफरेंस बिट। रेफरेंस बिट को पहले हम जो है इनिशियली 0 0 लिखते हैं, 0 0 लिखने के बाद जब हमारा कोई चीज़ हिट होती है, ठीक, जब हमारा पेज हिट होता है तो जो जिस एलिमेंट के कारण हिट होता है उस एलिमेंट की रेफरेंस बिट 1 बढ़ जाती है। 1 बढ़ने के बाद जब हमारा कोई नेक्स्ट जो ब्लॉक में हमारा कोई एलिमेंट हमारा इंसर्ट करेगा, यानी कि हमें पेज रिप्लेस करना है एलिमेंट में किसी एलिमेंट से, उस टाइम पे अगर वो एलिमेंट हमारा रिप्लेस नहीं कर पाया, ठीक, जिसकी फ्रीक्वेंसी बिट बड़ी है, यानी कि यहाँ पे 1 1 था, बट ये 2 को तो यहाँ पे जो है कोई मतलब ही नहीं था। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ब्लॉक खाली था। यहाँ पे 5 को के टाइम पे यहाँ पे 1 1 था, ठीक, तो अगर यहाँ पे 1 1 होता तो ये रिप्लेस करता, बट 1 1 नहीं था, ठीक, यानी कि जब पेज हिट के बाद फ्रीक्वेंसी बिट बढ़ जाती है और उसके बाद हमें कोई जो है एलिमेंट जो है रिप्लेस करना रहता है, तो उस टाइम पे वो जिसकी फ्रीक्वेंसी बिट बड़ी रहती है वो एलिमेंट नहीं कर पाता है। ना कर पाने के कारण उसको सेकंड चांस दिया जाता है। उस सेकंड चांस को कब दिया जाता है, जब उसकी रेफरेंस बिट 0 रहेगी, ठीक। तो नेक्स्ट ब्लॉक, जिस ब्लॉक में उसको रिप्लेस किया जाता है, उस ब्लॉक में उस एलिमेंट की वैल्यू 0 कर दी गई। इसलिए जब यहाँ पे 5 को इम्प्लीमेंट किया गया तो यहाँ तो 3 से हुआ था, बट यहाँ पे इस रेफरेंस बिट 1 की जगह पे 0 हम कर दिए थे। क्यों, क्योंकि 1 को सेकंड चांस दिया गया। ऐसे ही सब में होगा, आगे आने वाले प्रोसेस को भी इसी तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे, सेकंड चांस देते रहेंगे जहाँ पे रेफरेंस बिट हमारी 1 1 होती रहेगी, ठीक। अब देखते हैं कि हमें टोटल पेज फॉल्ट निकालना है। टोटल पेज फॉल्ट इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मिस। काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि टोटल पेज फॉल्ट कितनी है, टोटल पेज फॉल्ट इक्वल टू 7, ठीक। तो यहाँ पे हमारा जो टोटल पेज फॉल्ट आ जाता है वो क्या आ जाता है, 7 आ जाता है। तो इस तरह से हम सेकंड चांस जो है पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम की हेल्प से अपना टोटल पेज फॉल्ट फाइंड कर सकते हैं। तो हमारा जो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम का टॉपिक जो था, उसके टाइप्स का डिटेल्स का टॉपिक जो था वो यहीं पे ख़त्म होता है। तो अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हो, इस वीडियो ने आपकी थोड़ी सी भी हेल्प की हो, अगर आपका जो भी कन्फ्यूज़न था वो हम दूर कर पाए हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।